जब आप गश्तिये मकतूब दिखा देंगे ना, वो दिखाने जब लगे आप- आपको किताब, आपकी किताब में से दिखाने जी मैं दिखा रहा हूँ, परेशान हो, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, किताब का टाइटल दिखाओ, किताब के देखिए ऊपर लिखा हो। साहब, आप पढ़े लिखे दिखा अगर रहा हूँ। इंसान है, आपको रुक पता जाइए। होना चाहिए कि कोई भी रेडी करके नहीं बैठा होता सिस्टम। वो असल में अचानक से मुझे भाई ने अगर वो कहा अचानक से आप एक सवाल करेंगे, आराम से, बात आ गई मैं है, तो थोड़ा आप सा उनको वैसे टाइम बात देना। मैं कह रहे हैं वो मुझे भाग रहे चीजें हैं, ऑन कर लेने दें अपनी। मैं ना वो सजाद भाग भाई, रहे हैं ना आपको वो कह रहे हैं कि मैं दिखा के जाऊंगा, तो वो दिखा देंगे। ये सजाद भाई है ना जो मैं ये बैठा हूँ यहाँ, हवाला मांग रहे आप परेशान हो। हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, अगर आपको अकल में समझ में आए तो समझ लेना। मुसलमानों की तफसीर की किताब है रहीकुल मखतूम, जो तफसीर की सबसे बड़ी किताब है। उसके जिद में अहमदियों ने किताब निकाली है गश्तिये मखतूम, कुछ मिलता जुलता नाम रखा है, ठीक है। वो किताब वो ढूंढ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गई है, कोई अकल में है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। हमें ये शवाहिदात दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा रेफरेंस दे दिया। बंद करो, अनम्यूट करें सजाद साहब, आपको बात समझ में आई है कि नहीं, बताएं उसको। सजाद साहब अनम्यूट करें ना, बताएं आपको समझ में आई बात कि नहीं। आपने कहा कि आपकी किताब का नाम है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ गश्तिये मकतूब, ये मुझे दिखानी है। यो उसके अंदर क्या लिखा है, बाहर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वो लिखा है, ये सब झूठ, ये मुझे नहीं पता चल रहा। मैं तो एक और इमामों ने मुसलमानों की किताब रहीकुल मखतूम की पैरोडी निकाली है। मैं कुछ साजिद भाई, आपने बोला गश्तिये मकतूब मुझे दिखा दे, तो मैं अहमदियत सही। अभी भाई आपको गश्तिये मकतूब निकाल के दिखाएंगे, डोंट वरी। तो उसके बाद आपने लिखा होगा अभी 110 बंदे सुन रहे हैं, फिर आपने अपना रिकॉर्डिंग हो रही है, नीचे नहीं जाना, सही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने फिर अहमदियत छोड़नी है। आपने ये नहीं कहना कि पॉइजन भाई आप, मैंने ऐसे बस बोल दिया, मैं जा रहा हूँ, मेरा नेट चला गया, मुझे कॉल हो गई है और ऐसा होगा, ये होगा, ठीक है। आपको कोई, जहाँ मुझे किसी ने नीचे ड्रॉप कर दिया, इधर कोई बंदा आपको ड्रॉप नहीं करता, सही है। वो जैसे ही भाई का ऑन हो जाता है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपने अहमदियत छोड़ के तो आपने क्रिश्चियन को जाना है। ऐसे रिकॉर्डिंग चल रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो इतनी देर में तो आप झूठे साबित हो गए। तुम तो कह रहे अभी मेरे पास वाला ये मैं लगा रहा हूं, ये कर दिया। उन्होंने ऐसे नहीं बात आना, रुकें जी, कंप्यूटर चलाने में देर भी लग जाती है, कोई खबर भी किसी चीज का ना होता है सजाद साहब। मैं असल में ना अभी उसके अंदर लिखा हुआ है, अब कभी बाहर लिखा हुआ, ये तुमने मुझे कहा जो उन्होंने कहा है वो हम सब ने सुना, टाइटल है जो उन्होंने गश्तिये मकतूब टाइटल है, किताब का टाइटल के अंदर एक चैप्टर है, वो लिखा हुआ है, वो देखें, वो ये आपकी शायद से बात अहमदिया, ये किताब के ऊपर किधर लिखा है भाई? रुक तो जाओ, ऊपर किधर लिखा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। दिखाता हूँ, रुको तो सही। छोड़ दो बस, ठीक है। मकतूबात अहमद है इनकी, अब बोलने दें जी। मकतूबात अहमद है, किसी के इल्जाम में कोई बात होगी, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आपने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मकतूबात अहमद के अंदर मैं आपको गश्ती मकतूब दिखाऊंगा। पता चल गया ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं मकतूबात अहमद के अंदर पता चल गया ना। ये सॉरी ये है जी मकतूबात अहमद इनकी, इसकी जिल्द पंजम में आपको पंजम की तरफ। सॉरी, किताब के ऊपर कितना लिखा मेरा भाई? मैं दिखाता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों अहमदिया नहीं है आप? बोलने दे इनको, बोलने दे, आपके ऊंचे बोलने से आप सच्चे साबित नहीं हो जाओगे। आप ऊंचा बोलोगे और इधर हमें बात नहीं करने दोगे तो आप सच्चे साबित। आपने बोला मुझे दिखाओ किधर लिखा है गश्तिये मकतूब, तो वो भाई आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप ऊंचा बोल के हमें यूं कहा किधर लिखा है, मतलब आप सच्चे साबित हो जाओगे ये कह के। ऐसे आप सच्चे साबित नहीं होगे। आप जितना मर्जी ऊंचा बोल लो, हमें जितना मर्जी बोल लो, आप सच्चे साबित, जो लिखा है वो लिखा है। इधर देखो, अभी वो भाई आपको दिखाने लगा, उसमें देखो जो आगे। हौसला रखो। आपने बोला गश्तिये मकतूब तो लफ्ज ही नहीं है हमारी किताब में, अभी देख लो वो दिखाने लगा आपको किधर लिखा है। नहीं, ये तहाद कर रहे हो। अभी कह रहे थे क्रिश्चियन, और ये तुम क्यों कर रहे हो क्रिश्चियनों के लिए ये कर रहे हो? किधर किताब के? मेरा भाई ऐसे नहीं चलता। किताब खुल रही है, सामने आ रही है आपके सामने, रुके। सारी किताब खोल लो, कोई एक लफ्ज दिखा दोगे किताब के ऊपर। उसने कहा आपकी
किताब का नाम है आप देखिए, गश्तिये आप देखा दिखाओ। भाई मकतूबात अहमदिया, आप अहमदिया नहीं हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो खाम खा? उसने कहा टाइटल है, टाइटल आपका किताब का बहुत पढ़ दिया जी, बहुत पढ़ दिया जी। डाले अकल के अंधे भाई। देख के भी झूठ मारी जाने। और बड़े अफसोस की बात है ये, बड़े अफसोस की बात है, बस ठीक है, बहुत अफसोस की बात। हाँ, अफसोस की है तेन, अफसोस ये हो रहा कि ताड़ी किताब पढ़ी गई है, इस गल का अफसोस हो रहा है। मेरी बात सुनो, ऐसे चीजें निकालने लगे तो बहुत दूर चलेगी। मैं इधर ये बहस करने नहीं जो लिखे है वही हाँ। निकलेगा बाहर, जो लिखे है वही बाहर आएगा। ਅਸੀਂ नहीं लिखिया, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਕਤੂਬਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਹੀਂ ਗੇ। किताब दे ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਦੀ? ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ। बस ठीक है, यही सुनने वास्ते है, ठीक है। बाजी एक मिनट आ गया गश्ती मकतूब, ये आप कह रहे थे मुझे दिखाओ किधर ले भाई, बात क्यों कहते हैं कभी? भज गया एवे मुसलमान भज गया ये कह रहे हो किधर लिखा है? ये लिखा है गश्ती मकतूब। थोड़ा ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। जोसेफ भाई आई एम बिग फैन ऑफ यू, सच्ची यार। मैंने थोड़ा ਵੱਡਾ करना जी। जोसेफ भाई आप ना हमें ये शेयर करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। फ्लाइंग कोर पर आप यकीन करें कि अगर ये गश्ती मकतूब पूरा पढ़ा जाए तो आप लोग को पता चलेगा कि इन्होंने कितना कुछ हम लोगों से चुराया है। इसको पढ़ के बता बात सुने, एक मिनट बात सुने। गश्ती मकतूब का मतलब होता है वो खत जो गर्दिश में हो, बिल्कुल सेकुलर लेटर होता है, इसका मतलब इसमें शक कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि गश्ती मकतूब नहीं लिखा हुआ, पुलिस गश्त पे है, पुलिस गश्त पे बिल्कुल है। ठीक है हफीज साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसका मतलब सर्कुलर लेटर है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो फिर क्यों कह रहे एक गश्ती मकतूब उन्होंने कहा था कि गश्ती का लफ्ज गश्ती मकतूब नहीं है, वो मैं दिखा रहा हूँ, उनको नहीं पता लिखा हुआ है कि इसका मतलब गश्ती मकतूब यार मतलब कुछ भी उन्होंने पॉइंट, मतलब जो भी आप ले लें, गश्ती मकतूब उन्होंने कहा था कि ये लफ्ज नहीं है, ये सर्कुलर लेटर है, ये मुझे पता है। ये भी आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, मुझे पता है सर्कुलर लेटर। मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो भाई। गश्ती का मतलब वही है ना कि गश्ती वो है, ठीक है ना, लेकिन आप वो बंदा अपनी किताब खुद अहमदी होके अपनी किताब नहीं पढ़ के आया, तो वो कैसे कह रहा था कि गश्ती का फ्लाइंग भाई सॉरी टू से, सिर्फ ना मेरी बात भाई सॉरी टू से, ये भाई के पास थोड़ा नॉलेज है, ये जोसेफ भाई को सिर्फ इनसे बात करने दें, हफीज भाई को सिर्फ जोसेफ भाई से बात। मेरी बात सुने। हर बंदे की उर्दू इतनी वसी नहीं होती है कि उसको पता हो कि यार हम आमतौर पे आम आदमी यही समझता है गश्ती शायद गाली है यार, सही है, ठीक है ना, लेकिन ये अब उसको नहीं पता होगा उस बच्चे को या बेचारे को कि यार गश्ती का मतलब सर्कुलर होता है। तो वो हमारा भी तो यही पॉइंट है भाईजान, हमारा भी यही पॉइंट है कि जब आप अपने मजहब को पता ही नहीं है, आपसे ज्यादा हम आपका मजहब जानते हैं, तो आप अपने फिर क्यों क्लेम कर रहे हो कि आप अहमदी हो या मुसलमान हो और सुन्नी हो, देवबंदी हो और ईसाई हो? अपनी किताबों को पढ़ो, कुरान को पढ़ के आओ, उसके अंदर तहकीक करो, कुरान के अंदर लिखा है तहकीक करो, तहकीक करके आओ, और फिर अगर आपको नहीं पता तो फिर बहस ना करो, उलझो नहीं। हमारा ये मकसद नहीं था कि उनको वही वाली गश्ती दिखाना। चले जी, गश्ती मकतूब थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं। ये बशीर दर हकीकत एक शफी की तरह पैदा हुआ, मिर्जा साहब का पुत्र जो था, और उसकी मौत उन सच्चे मोमिनों के गुनाहों का कफारा है। ये मिर्जा साहब का जो पुत्र है, ये जब मरा है तो जो मरज़ई अहबाब है उनके गुनाहों का कफारा हो गया, जिनको उसके मरने पर ये अल्लाह गम हुआ। यहाँ तक के बाज ने कहा अगर हमारी सारी औलाद मर जाती और बशीर जीता रहता तो हमें कुछ रंज ना था। मेरा तो यही सवाल है, और देखें कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि मिर्जा साहब खुद मरते ना मरज़इयों के लिए, पुत्र को बलिदान बना दिया। अच्छा, वैसे ये कफारा इन्होंने जो है ये मसीहियों का यहाँ से चोरी किया हुआ है, और मिर्जा साहब मरज़इयों के उन सच्चे मोमनों के, यानी कि जो सच्चे मोमन मिर्जा साहब के सामने वो मरज़ई हैं, सारे गुनाहों का कफारा है। अगर किसी को शक है तो ये देख लें, ये लिखा है गुनाहों का कफारा है, वही आइडिया है उसके मरने पर ये अल्लाह गम हुआ। ये असल में सर्कुलर लेटर है, मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं, इसमें शक नहीं। मसला सर्कुलर लेटर का नहीं है, मसला इस पे ये है कि वो भाई ये कह रहे थे कि जी गश्ती मकतूब जो है वो हमारी किताबों के अंदर पाया नहीं जाता, ये मसला बना हुआ था यहाँ पे। और हम भी यही पॉइंट कह रहे थे उसको, हम भी, हमारा भी खालिद भाई, हमारा पॉइंट भी यही है। इल्म होगा, अब मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं इल्म तो पढ़ के आए ना, पढ़े अपनी किताब यार। बात सुन लें, आप अगर क्रिश्चियन है या आप जिसको जो आपका रिलीजन है, आप यहाँ पे खड़े होके दावा कर सकते हैं कि जी मुझे अपने मजहब की A to Z सारा नॉलेज है। अगर आप जिस इशू पे मेरे
मजहब के बारे में बात हम करेंगे। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा देखें शेख साहब, पता है नहीं फ्लाइंग साहब, या तो फिर आप अकेले बात कर लें या मुझे बात करने दीजिए काइंडली। ये दावा नहीं कर सकता हूं। मसला पता क्या है? फ्लाइंग एक मिनट, वो जो खोल के बैठे हैं भाई, पहले उनको बात कर लेने दो। अच्छा शेख साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम जितने भी लोग हैं ना अपने मज़ाहिब से मुकम्मल वाकिफ नहीं होते, लेकिन अगर कोई बंदा दावा करता है ना तो उसको ये नहीं कहा जाता कि नहीं जी ये चीज है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। उससे ये कहा जाता है कि यार आप मुझे वो चीज दिखा दें, मैं उसके ऊपर तहकीक करके आपसे मैं दोबारा आपसे एग्री करता हूं। ये तरीका होता है। लेकिन वो भाई ये आपके कह रहे थे मर्ज़िया आके कि अगर कोई ऐसा लफ्ज मौजूद हुआ तो मैं मर्ज़िया छोड़ दूंगा। उन्होंने खुद ही ये दावा किया है, ये सारी उनकी गलती है। आप यकीन करें हमारे सामने बहुत सारी ऐसी तनाक की चीजें आती हैं जिसके ऊपर हमें हमारी नहीं होती ज्यादातर तहकीक, तो हम ये कहते हैं कि यार आप हमें वो चीज दे दें, हम इसके ऊपर तहकीक करके आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, मैं इस चीज से आपसे एग्री करता हूँ। और मैं भी हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि जी आप नहीं जी ये चीज मौजूद ही नहीं है और मैं मसीह छोड़ दूंगा या मैं मसीहानिज्म छोड़ दूंगा, हमने कभी ऐसे दावा नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। आप बैठ के हमारी किताबें क्यों पढ़ते रहते हैं भाई? अपनी इंजील पढ़ा करें यहाँ बैठ के। हाय हाय मजीदा पा भी आ गए ना, ये भी एक मनावी मुस्लिम स्टेटमेंट, लो जी मजीदा पा भी आ गए। स्टेटमेंट हर मुसलमान देता है। वो चली भी गई है। मजीदा पा ग्रुपों में भी हमारे साथ ऐसे छोड़ने आई थी, चुटकुला छोड़ के भाग गई है बाकी। मजीदा पा बल्ले बल्ले, मजीदा पा की खैर है, उनको कहना नहीं, देखें मेरी बात सुने, मैं क्रिश्चियन हमारी किताबें पढ़ते क्यों हैं? ताकि आपका गंद हमें समझ में आए, हम इसलिए पढ़ते हैं नहीं, क्योंकि नहीं, आपके लोगों ने ना पढ़नी है ना आपने बतानी है कि देखें, कितना मेरी बात गंद सुनें। लिखा हुआ है। और जोसेफ भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप जो कह रहे थे ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो अगर आप कह रहे थे ना कि ये जो आइडिया लिया है उन्होंने अपने बेटे को करने का, वो ईसाई से लिया है, 100% ईसाई से लिया, क्योंकि वहां पे खुदा ने यसु मसीह को, खुदावंद ने यसु मसीह को अपना बेटा बना के उनको जो है अपने गुनाहों के लिए उनको जो है वो सूली पे चढ़ा दिया, सलीब पे चढ़ा दिया। एग्जैक्टली वही जो है ना, उन्होंने भी वही आइडिया लिया है कि कॉपी पेस्ट किया है कि हमने अपने जो है उसको नबी को, मसीह को उन्होंने अपने बेटे की बलि चढ़ाई या वो कुर्बानी दे दी, वो वही आइडिया लिया। अच्छा वैसे ये जो बात है ये रूहानी खजाइन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन मैं जानबूझ के ये जरा गश्ती मकतूब जब सुनाता हूँ तो वो जरा देखने वाले बड़े महजूज होते हैं कि मिर्जा साहब की किताबों के अंदर ना बड़े बड़े आपको लतीफे, मिर्जा साहब की किताबों के अंदर आपको कसम मिलेगा। इजाजत देंगे मिर्जा, हाँ जी जी करें। मैं दूसरी क्रिश्चियंस ब्रॉड पे भी जाता हूँ और मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जब हम उनको कहते हैं ना ईसाई, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम ईसाई नहीं है, हम मसीही हैं, हमें ना ईसाई कहें, हम ईसा। और वो ये कहते हैं जिस कुरान में जिसका ईसा जिक्र है ना वो जीसस नहीं है, हम उसको मानते हैं। ठीक है ना, वो ये कहते हैं, ठीक है वो जो कहते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जब एक क्रिश्चियन कह रहा है कि भाई ना वो ईसा जिसको तुम कुरान में ईसा कह रहे हो वो जीसस ही नहीं है, और तुम हमें ईसाई कहते हो, हम ईसाई है ही नहीं है क्योंकि हम जीसस ईसा को मानने वाले ही नहीं है, हम तो जीसस को मानते हैं, हम जीसस के मानने वाले हैं। आप लोगों का झगड़ा खत्म करना बन जाता है कि भाई तुम उस भाई आप गलत ले रहे हो। बाइबल, उर्दू बाइबल में मसीह लिखा है, नहीं, मसीह को मानते बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलने दें उनको, क्या है। मैं आपको ये मेरी बात तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ईसाई होता ना, मैं उनको कहता कि भाई ठीक है, कहे जो अपने आप को ईसा, तुम ईसा हो, हम तो ईसा को मानते ही नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद ईसा है तो ईसा ही रहे, मैं तो ईसा। चले थोड़े से चुटकुले सुना दो फिर मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं वही कह रहा था, कॉल कर रहे हैं। एक मिनट, मिर्जा साहब अरबी सिखाते हुए कहते हैं ओए जाने वाले, मैं 2 मिनट रुके, मैं थोड़े से चुटकुले सुना दूं। मिर्जा साहब अरबी दान, जो मिर्जा साहब की अरबी दानी सुनाए जी आपको। याहू मन अंता, ओए जाने वाले तू कौन है, तू कहां से आया है, तू कहां जाएगा, तेरा क्या नाम है, तेरे बाप का क्या नाम है, तेरे भाई का क्या नाम है। मिर्जा साहब अरबी सिखा रहे लोगों को। तेरे बेटे कितने हैं, कोई बेटी है या नहीं, कोई पोता या नवासा है या नहीं। इसके अंदर ना आपको देखें, मैंने चीनी की रोटी खाई और इरादा किया जब तक जिंदा रहूंगा चीनी की रोटी खाऊंगा। सारी डिक्शनरी इनको म्यूट करो भाई, इनको म्यूट करो। कर लें थोड़ी देर, सुन। अच्छा आपको मैं अभी यहाँ पे मैं आपको अंडे दिखाता हूँ, उसके टिड्डी के अंडे जो हैं उससे ऑमलेट भी बनता है। मैं आपको ताजी कुत्ते दे अंडे भी खाने जे, कुत्ते के अंडे भी दिखाते हैं, वो भी दिखा देते हैं। रुकें जी। ऊंट चलाता है और बकरी मैं मैं करती है, गाय उड़ाती है, कौवा काएं काएं करता है, चूहा चल चलाता है, इंसान बोलता है, शेर चिंगारता है, कुत्ता भौंकता है, तुम्हें कोई आदमी बुलाता है, कौन शख्स है मैं उसे नहीं जानता,
इससे पूछ के लिखा तेरा मिर्जा साहब ने नाम लिखा, क्या मिर्जा साहब है की और अरबी कहाँ से आपको आया है और क्या काम करता है। मैं रोटी खाता हूँ, ए मेरे सरदार मुझे सालन नहीं मिला, तो क्या क्या तू रोटी खाता है? एज अपनी कुछ खबरें मुझे बता, अपने सफरों के अजायबात मुझे सुना। आगे सुने, मैं अभी इतना टिड्डी के अंडे दिखाने लगा हूँ। टिड्डी के अंडे सफा नंबर शायद 8 या 9 के ऊपर है। हांडी पर जाग आ गई। अच्छा मुझे सिर्फ टिड्डी के अंडे दिखाने दें। हफीज साहब तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट के लिए ना म्यूट बंद कर लें थोड़ी देर, खुद को म्यूट सुन लें। हौसला मेरे सरदार थोड़ा सा वेट करें, आपकी जो किताब है तो सुन लें, ये लतीफे आपकी किताब पढ़ी जा रही है भाई, वेट टिड्डी के करें अंडों प्लीज। के बारे में क्या फतवा है? हलाल है बगैर कराइयत के खाओ। ए मेरे सरदार, टिड्डी के अंडों के बारे में क्या फतवा है? हलाल है बगैर कराइयत के खाओ। खाओ जनाब, खाओ ते मौजा करो, मर्दियो जिन्ने मर्जी टिड्डियां दे आते खाओ। मैं आता हूँ तू जाता है। चलें, मैं अरबी बोलचाल है। अच्छा मैं आपको तल्कुल इस्लाम के अंदर से आपका नाम मरज़ई भी दिखा दूंगा। वो मुझे किताब दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसके अंदर थी, मुझे मिल नहीं रही। हाँ जो वो, चलो डाउनलोड करके दिखाना, डाउनलोड करके मरज़ई नाम मुझे नाम नहीं क्या नाम है? नाम भाई वो कह रहे हैं, सामने आपके ढूंढ कह रहे हैं कि लेता इसका हूं। रेफरेंस अरबी बता रहे। बोलचाल पढ़ के सुनाइए अरबी आपने। बोलचाल। क्या नाम है जोसेफ भाई? आज ये अरबी बोलचाल की किताब है। ये कौन सी अरबी बोलचाल है? ये तो लग मिर्जा रहा है साहब। बच्चा जो है बोलना सीख रहा है और वो उल्टी सीधी हाँक रहा है। फी जरीउल्लाह फी हुलुल अंबिया हजरत मसीह मौत। मतलब कि यार तमाम अंबिया का जो है ना मिर्जा साहब, तमाम अंबिया का माजून मुरक्कब है मिर्जा साहब। तमाम अंबिया का, ये मिर्जा साहब ने कहा है कि मैं माजून मुरक्कब हूँ। वाकई मिर्जा साहब ने कहा है मैं माजून मुरक्कब हूँ, इसमें शक कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल कहा है उन्होंने मैं माजून मुरक्कब। अच्छा दूसरी बात आपको, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ जोसेफ भाई, वो जो इन्होंने ये अरबी सिखाने की कोशिश की है ना, जो ये जो लिखा है, वो उसने कुरान को कॉपी करने की कोशिश की दरअसल, क्योंकि कुरान में जो मैं कुरान के ऊपर मार्जत के साथ मेरे भाई बात नहीं करता, मुझे इतना पता नहीं है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज्यादातर कादियानियों की तरफ होती है। तो अच्छा मुझे आप कादियानियों के ऊपर आपने स्पेशल जी बाजी इन्होंने पीएचडी की हुई है कादियानियत के ऊपर। सही किया, नहीं सही किया, सही क्या बात, क्या बात। मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर तर्कुल इस्लाम मिल जाती है तो सफा नंबर 8 और 9 के ऊपर इनको कादियानी और मरज़ई कहा गया है। चलें फिर किसी दिन अगर ये डिमांड। खरीजा मैं आपको बता दूं कि इन किताबों के राइटर भी जो है ना जोसेफ भाई खुद ही हैं। आपको इनकी किताबों में नाम नजर आ जाएगा जोसेफ भाई का। बहुत हाजी मिर्जा कादियानी की तस्करा के अंदर, तस्करा सफा नंबर 59 के ऊपर आपको जोसेफ भट्टी का नाम मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जोसेफ भाई। जी जी जोसेफ भाई के लिए बहुत शुक्रिया। बारूक हशेम जी, बारूक हशेम जी, बारूक हशेम जी, बारूक हशेम। थैंक यू भाई जोसेफ, थैंक यू। जोसेफ भाई आए हैं तो मेरा भी एक सवाल का जवाब देते जाएं, मुझे अहमदी लोगों से जवाब नहीं मिलता। जी जी बात ये है कि इनके कल भी 2 बंदे मारे गए हैं, इनके भी अक्सर बंदे मारे जाते हैं और आपको पता है हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ भी कितनी ज्यादती हो रही है, आए दिन कोई ना कोई काम। मैंने ये सजाद साहब पहले इनके बैठे हुए थे जिन्होंने ये सारा फड्डा शुरू किया था, उनसे भी पूछा, अब इनके ये हफीज साहब भी बैठे हैं। मैंने कहा है आपके आए दिन बंदे जो है वो मार दिए जाते हैं, आप क्या प्रोटेस्ट जो है वो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या आपकी यूनिटी है कि आप उनको लेके इकट्ठे हों और कोई डिमांड करें अपनी हिफाजत की, अपने लोगों की हिफाजत की? तो ये कहते हैं जी नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई नहीं है, हमारे लिए कौन सा कोई क्रिश्चियन खड़ा होता है। मुझे ये बताएं कि क्यों जमात अहमदिया जो है वो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का नारा लगा के क्रिश्चियन भाइयों के साथ खड़ी नहीं होती? क्योंकि ये तो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हैं, ये तो बहुत ज्यादा आवाज उठा सकते हैं क्रिश्चियन भाइयों के लिए और अपने लिए, ये क्यों नहीं मिलके माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते? आपके पास कोई जवाब? किसी दूसरे मसीही का कोई अपना मौकफ होगा, मेरा अपना मौकफ है। मैं समझता हूँ कि इनकी आवाज की जरूरत नहीं है, आवाज बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन बिनिस्बत इसके आप अगर देखें ना तो इनके जो मिर्जा जो इनका खलीफा है, जिसको मिर्जा खलीफा पैम्पर भी कहा जाता है, जो पैम्पर अक्सर बांध के नमाज पढ़ने पहुंच जाता है, उसने मसाया के बारे में कहा था, खुदा माफ करे, कि मसाया जो है जब आसमान पे गए तो उन्होंने शराब पी हुई थी। वो वीडियो खैर मैंने क्रैक की थी। और इस तरीके की बातें आपकी इनकी ज्यादा नजर आएंगी। आप जब मिर्जा कादियानी की किताबें उठाएंगी तो उसके अंदर आपको मसाया की सबसे ज्यादा तौहीन नजर आएगी। आज इनके हाथ के अंदर हुकूमत अगर मिल जाए ना, इनको आ जाए किसी एक खित्ते के अंदर या कोई एक अपना ये मुल्क बना ले, मैं आपको शर्तिया दावे से कहता हूँ ये किसी मसीही को अपने साथ नहीं रहने देंगे, ये सबको कत्ल कर देंगे, मार देंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मुसलमान फिर भी बहुत ज्यादा
लिहाज कर जाते हैं, ये लिहाज नहीं करेंगे। इनके मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद था, वो कह के गया है कि अगर जो मर्ज़ई अगर हमारे हाथ में हुकूमत आएगी और जो मर्ज़इयों की बात नहीं मानेगा, हम हिटलर और मुसलिनी वाला हाल करेंगे उसके साथ। तो इन्होंने इसलिए नहीं आवाज उठानी, क्योंकि ज्यादातर आप देखें कि जड़ावाला के अंदर ये मतलब मेरे पास वैसे प्रूफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कादियानी फुटप्रिंट्स नजर आते हैं हमें उसके अंदर। वो हमारे अपने आइडियाज हैं, इसके ऊपर मैं कुछ सबूत ही दूंगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा उसके अलावा खुश होते हैं। ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जो है ना, ये सिर्फ एक दिखावे के लिए है। ये वो हिसाब है कि आज को कोई पॉर्न स्टार का आप नाम ले ले और वोट के कहे कि जी मैं फांसी के खिलाफ जो है ना वो मुहिम चला रही हूँ कि दुनिया से फांसी खत्म की जाए, किसी भी आप पॉर्न स्टार का नाम लेके, तो उसके साथ ये ऊपर लिख दे उसकी इसका तस्वीर। मतलब है कि जो मुझे भी अभी तक खबरें मिली हैं कि वो यही हैं कि ये लोग अपने लोगों को खुद हिट करवाते हैं। बिल्कुल खुद हिट करवाते हैं, बिल्कुल। यहाँ जर्मनी के अंदर जो वाकया हुआ उसके सारे सबूत मिल गए। तो इन्होंने यहाँ पे करवाया, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो खुद खुद करवाया। ठीक है, हमारे जितने भी होते हैं हमें एक सबूत ला के देंगे कि हमने खुद करवाया है। आप भी खुद ही ठीक है, कुरान को आगे हमारा एक मसला हुआ आरजू राजा केस वाला कि जी वो बच्ची जो थी वो इन्वॉल्व थी, जो क्रिश्चियन मसीही भाइयों ने उससे हाथ उठा लिया, मसीही कोई उसके पीछे नहीं गया, मसीहियों ने हमने बकायदा उससे लाख का इजहार किया है। जमात प्रोटेस्ट नहीं करती जबकि क्रिश्चियन प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। वो बहुत थोड़े होके भी प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने लिए आवाज उठाते हैं। आपका बंदा कह रहा है हम नहीं करते जी एहतजाज मोहतजाज, हम नहीं करते, नहीं अंदर से मिले होते हैं। मेरी भी बात सुन, समझ आइए आपको। बहुत शुक्रिया जी, मुझे इजाजत दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया।